अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बना रहे हैं बिरयानी। तो बिरयानी हम कैसे बना रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखें, पहले हमने रख दिया पानी बॉईल करने। तो ये पानी जो है बॉईल हो रहा है बिरयानी का। इसमें हमने डाल दिया है लेमन काट के, और लेमन के साथ ही हम यहाँ पे डाल रहे हैं खड़े गरम मसाले। सारे खड़े गरम मसाले भी हमने ऐड कर दिए हैं। और जो बिरयानी हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम बीफ की बिरयानी और मसाला बिरयानी, चटपटी बिरयानी। ईद वाले दिन सब जन के फरमाइश है कि चटपटी और स्पाइसी बिरयानी होनी चाहिए, तो वो बना रहे हैं। और बिरयानी का जो कौरमा है वो हमने पहले ही रेडी करके रख लिया है, तो आपको दिखाते हैं हम। चलें जी जनाब, यहाँ पे दिखाते हैं। ये हमने रखा है बिरयानी का कौरमा रेडी। तो ये देखें, इसको हमने पहले ही तैयार कर लिया था। और इसको जो है हमने 2 घंटे मैरिनेट करके रखा था। गोश्त को अंदर जो हमने मैरिनेशन की थी वो था दही। आधा किलो हमने दही लिया था। 1.5 किलो ये गोश्त है, और 1.5 किलो गोश्त में हमने आधा किलो दही के साथ हमने 1 पैकेट हमने लिया बिरयानी कौरमा मसाला। सॉरी, बिरयानी मसाला हम ऐड करेंगे पर अभी नहीं करेंगे। तो अभी हमने कौरमा मसाला ऐड करा है इसके अंदर गोश्त में और दही के साथ। और इसके साथ हमने नमक ऐड करा और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी, और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी शामिल करी, और 1/2 चमचा हमने यहाँ पर किसी भी लाल मिर्च पाउडर शामिल किया। तो यहाँ पे चटपटी स्पाइसी बिरयानी की बात आई है तो किसी भी मिर्च कैसे दूर रह सकती हैं। तो इस वजह से इस सब चीज़ें मैरिनेट करके हमने इसको रख दिया था 1 घंटे के लिए। फिर 1 घंटे बाद, और हाँ, मैरिनेशन के साथ साथ हमने इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया था। तो ऑयल ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स करके फिर हमने इसको रख दिया 1 घंटे के लिए फ्रिज में। 1 घंटे फ्रिज में रखने के बाद फिर हमने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया, और उसमें फिर हमने कुछ भी शामिल नहीं किया। तो इसके अंदर हमने कुछ भी शामिल नहीं किया, बस हमने फिर सिस्टम मैरिनेट करके हम इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, और हल्की आंच पे ये 1 से 1.5 घंटा ये पकता रहा और अच्छी तरह। तो जी जनाब, यहाँ पे हम डाल देते हैं नमक हमने पानी में ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अब हम इसको करेंगे कवर करने से होगा ये कि पानी में उबाल जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं पानी में बॉयल आ चुका है। तो हम यहाँ चावल ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने डाल दिए हैं चावलों को हम थोड़ा चला देते हैं। ये देखें, ये चला दिया है हमने। और यहाँ पे अब हम ऐड करें इसके साथ ही पुदीना चावलों में। अगर हम पहले डाल देते पुदीना तो पुदीना काला हो जाता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो पुदीना इसी टाइम पे आप ऐड किया करें। और अब हम इसे कर देंगे कवर जब तक चावल में उबाल नहीं आ जाता। पूरी पने पे चावल हम उतारेंगे। तो जी बस हमने जो है चावल निकाल लिए, चावल बॉईल हो चुके थे। तो यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, और इसको हमने फैला दिया है ताकि इसको हमने दम पे लगाना है। तो थोड़ा नीचे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है इसको। और सबसे पहले जो लेयर डालेंगे वो हम डालेंगे चावल की। लेमन के जो पीसेस हमने डाले थे वो आप इसी में रहने दिएगा, कोई बुरा नहीं लगेगा। तो अब हम डालेंगे यहाँ पे सालन की लेयर जो हमने कौरमा बना के रखा है। अब हम यहाँ पे टमाटर की एक लेयर बिछा देंगे। अच्छा, टमाटर की लेयर बिछा के इसके ऊपर हमने डालना है इस तरह बिरयानी मसाला, ताकि टमाटर भी जो है हमारे अंदर से फीके ना रहें, और ये भी थोड़े स्पाइसी हो जाएं। ठीक है। और अब ऊपर से हम इस पर ऐड करेंगे पुदीना। तो पुदीना हमने बॉईल करते हुए डाला था। अब हम डालेंगे दूसरी लेयर चावल की। इसको भी फैला देंगे अच्छी तरह। इसको भी फैला देंगे। अब इस पे भी हम डाल देंगे चावल, सब जगह फैला देंगे। अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस करेंगे हम जो हमने पहले किया था। टमाटरों को हम यहाँ पे सजा देंगे। टमाटर सजा के इसके ऊपर पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना डाल के फिर हम मसाला ऐड करेंगे टमाटरों के ऊपर, ताकि टमाटर जो हैं फीके ना रहें। चटपटी स्पाइसी बिरयानी बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको चटपटी नहीं चाहिए तो फिर आप टमाटरों के ऊपर
मसाला ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, ऊपर से हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे बंद और दम पे लगाएंगे इसको हम कम से कम यहाँ पे हम दम पे लगाएंगे इसको 15 से 20 मिनट और बिल्कुल लो आंच पे। चलिए बस ये हम हटाते हैं। अब इसको हम लगाते हैं 5 मिनट हमने इसको वो दिया तेज़ चूल्हा करके दम। और अब हम लगाएंगे दम इसका कपड़े का। ये हम रखेंगे ताकि इसको हमने ढक दिया है कपड़े को। और कपड़े से ढकने से पहले हम इसको करेंगे, ये हम डाल देंगे कलर। ये डाल दिया हमने कलर और अब हम इसको लगा देंगे दम। अब हम इसको हटाएंगे 10 से 15 मिनट बाद हल्की आंच पे। तो चलें भी बस चेक करते हैं। बिरयानी जो है हमारी माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दम पे आ चुकी है बिरयानी। तो आपको चेक कराते हैं, दिखाते हैं साइड से। देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं। और देखें चलें जी अब करते हैं डिश आउट। तो डिश आउट करके दिखाते हैं। बस आप देख सकते हैं माशाल्लाह देखें चटपटी सी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। बहुत जूसी सी, बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बनी है। तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से हमने आपको सिखाई है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारी मैंने बिरयानी की रेसिपीज़ डाली हैं, चिकन बिरयानी और झींगा बिरयानी और बीफ बिरयानी। तो जो भी आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और कमेंट्स देखें लाजमी छोड़ा करें। मेरी किसी भी रेसिपीज़ पे आपको अच्छी लगे बुरी लगे तो आप लोगों का कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। तो अगर आपको मेरी चैनल जो है अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक हिना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।